दोस्तों, इंडिया के शहर कभी इतनी तेजी से नहीं बढ़े जितनी आज बढ़ रहे हैं। 2030 तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग अर्बन इंडिया में रहेंगे, लेकिन इन शहरों को मैनेज करने वाली गवर्नमेंट्स सरप्राइजिंगली वीक हैं। बहुत से म्यूनिसिपल बॉडीज अपने आप डिसाइड भी नहीं कर पाते, रोड्स कैसे बनाएं, टैक्स कैसे कलेक्ट करें, शहर का ग्रोथ कैसे प्लान करें। सो द क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंडिया के सिटीज को इतना पूरली क्यों गवर्न किया जा रहा है? सो लेट्स कम फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड इट। दुनिया भर के फंक्शनल सिटीज में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट ही शहर चलाती है। रोड्स, पानी, गार्बेज, प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ सब उनके हाथ में। इंडिया में भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियली दी गई थी 1992 के चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। गोल इज वेरी सिंपल, सिटीज को पावर दो ताकि वो खुद को गवर्न कर सकें। लेकिन 30 साल बाद भी ये प्रॉमिस बड़ा ज्यादा पेपर पे है, ग्राउंड पे नहीं। पर ऐसा क्यों? वेल, देयर आर सम प्रॉब्लम व्हिच इज स्टॉपिंग इंडियन सिटीज टू ग्रो। प्रॉब्लम नंबर 1, नो मनी। पहला बड़ा प्रॉब्लम, पैसा। ज्यादातर इंडियन सिटीज खुद के लिए रेवेन्यू नहीं जुटा पाते, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स मेनली डिपेंड करते हैं। पहला प्रॉपर्टी टैक्स पे, दूसरा छोटे सर्विस फीस पे, और तीसरा और स्टेट गवर्नमेंट्स के ग्रांट्स पे। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बहुत वीक है, रिकॉर्ड्स आउटडेटेड, टैक्सेस अंडरवैल्यूड, एनफोर्समेंट जीरो। रिजल्ट, सिटीज स्टेट गवर्नमेंट्स पे हेवीली डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जब स्टेट के पास पैसा होता है तो स्टेट ही सिटी को कंट्रोल करता है। समझ रहे हो ना? जो पैसा देता है वही बॉस बनता है। प्रॉब्लम नंबर 2, नो प्लानिंग कंट्रोल। दूसरा बड़ा इशू, अर्बन प्लानिंग। बहुत से शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को प्लानिंग का कंट्रोल ही नहीं होता। यह काम अलग स्टेट एजेंसीज करती हैं, जैसे दिल्ली में डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, बैंगलोर में बीडीए। यह एजेंसीज स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं, सिटी को नहीं। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को शहर मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाती कि शहर कैसे ग्रो करे। अब इमेजिन करो, एक सिटीजन पूछता है, यह प्रॉब्लम कौन फिक्स करेगा? सोचो जरा, अगर रोड पे पानी भर जाए तो ऑब्वियसली म्यूनिसिपल गवर्नमेंट फिक्स करेगी ना, लेकिन इंडियन सिटीज में ऐसा नहीं होता। सिमिलरली इन दिल्ली, एमसीडी सैनिटेशन और ड्रेनेज देखती है, दिल्ली जल बोर्ड पानी और सीवर, डीडीए लैंड यूज एंड प्लानिंग। फ्लडिंग हो तो प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकता है, ड्रेन क्लॉग्ड, सीवर फेल, या कंस्ट्रक्शन ने नेचुरल फ्लो ब्लॉक कर दिया। हर एजेंसी दूसरे को ब्लेम करती है, यह है फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस। मल्टीपल अथॉरिटीज होना प्रॉब्लम नहीं, असली प्रॉब्लम यह है कि कोई भी सिंगल अथॉरिटी पूरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेती। एक और हिडन प्रॉब्लम, कैपेसिटी और एक्सपर्टीज। बहुत से म्यूनिसिपल बॉडीज प्रॉपर अर्बन प्लानर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट्स नहीं होते। मिलियंस लोगों का शहर मैनेज करना है, लेकिन स्टाफ लिमिटेड, सिस्टम्स पुराने। रिजल्ट सामने दिखता है हर जगह, खराब रोड्स, बार बार फ्लडिंग, ट्रैफिक क्योस, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, मस्ती। तो देखो, सिटीज इंडिया की इकोनॉमी के ऑलमोस्ट 70% जनरेट करते हैं, फिर भी उनकी गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस वीक ही रहती हैं। तो अगर इंडिया को बेटर सिटीज चाहिए तो म्यूनिसिपल गवर्नेंस रिफॉर्म करना पड़ेगा। पहला, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दो सिटीज को, स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम बनाओ, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू करो। एग्जांपल, पुणे ने सक्सेसफुली म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स रेज किए, ट्रांसपेरेंसी दिखाई, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीता। दूसरा, प्रोफेशनल अर्बन मैनेजमेंट लाओ, ज्यादा प्लानर्स, इंजीनियर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हायर करो। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स को 74वें अमेंडमेंट के प्रॉमिस्ड पावर्स फुली इंप्लीमेंट करने दो। नो मोर डाइल्यूशन, नो मोर कंट्रोल। इंडिया का फ्यूचर उसके सिटी से शेप होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिटीज के लिए स्ट्रॉन्ग सिटी गवर्नमेंट्स चाहिए। बिना म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर किए अर्बन ग्रोथ कैओटिक रहेगा, ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर बुरी लगी तो कमेंट करके बताएं कि मुझे कहां सुधार लाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।